Hello students, welcome back मेटा डिजिटल क्लासेस। टुडे विल बी स्टडी चैप्टर नंबर 4 है अपना सरल समीकरण। देखो लास्ट क्लास के अंदर अपन बात की थी कि समीकरण कैसे बनते हैं। तो समीकरण कैसे बनते हैं, चर और अचर गणितीय संक्रियाओं के साथ मिलकर। गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक पद बनाते हैं। उस पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक के आगे अगर समानता का चिन्ह, इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका समीकरण के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, इतनी बात हुई थी अपनी थी। फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल लेते कि समीकरण कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते। अब देखो मैं आज बात किसकी करूंगा कि एक तो समीकरण को हल करना, और समीकरण को हल करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में एक ऐसा मान रखना है, अपने को एक ऐसा मान रखना है जो उस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। जैसे सपोज करना, एग्जाम्पल मेरे पास में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और प्लस में यहाँ लिखा हुआ है 5 इज इक्वल्स टू में यहाँ लिखा हुआ है 7। यहाँ पे इस x का मान क्या है, 1 है। ये आपको चेक करना है क्या x का मान 1 रखने पर LHS बराबर RHS आएगा क्या, ठीक है। अगर मैं x का मान 1 रखूंगा और अगर ये दोनों पार्ट आपस में बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो x का मान 1 है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1, देखो दोनों के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह है, प्लस में कितना हुआ 5 इज इक्वल टू में कितना हुआ 7। अब 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 और प्लस का 5 इज इक्वल टू में 7, तो 7 इज इक्वल टू में कितना गया 7। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 1 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण के बारे में, समीकरण भी दिया हुआ है और जो समीकरण में एक अज्ञात राशि है, जो चर राशि है, उस चर का मान भी आपको दिया हुआ है। और उस चर का मान उस चर समीकरण में उस चर की जगह रखने पर अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहे हैं तो जो मान होगा वो उस समीकरण को संतुष्ट का मतलब क्या होता है, दोनों पक्ष आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे सामने ये लिखा हुआ है कि 5x इज इक्वल टू में 25, x इज 25। तो यहाँ पे इस x का मान 5 दिया हुआ है, इस x का मान क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो क्या ये x का मान यहाँ रखने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर आएंगे क्या? अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं तो ये जो x का मान 5 है वो इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 5 इंटू में 5 बराबर में 25 और 25 इंटू क्या हुआ 25। इसका मतलब क्या हुआ, LHS बराबर में क्या हुआ आपका RHS। दोनों पक्ष आपस में बराबर है क्या, बराबर है। इसका मतलब x का मान 5 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो आपको चेक करना है कि कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट चेक कर रहा है या नहीं। अब है हाँ एक चीज और, दूसरा है, ये तो क्या संतुष्ट करने की बात, क्या हो गया संतुष्ट करने की बात। अब क्या x का मान 5 ये संगत है क्या, हाँ ये संगत है। क्यों है, क्योंकि x का मान 5 रखने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहे हैं। तो क्या है आपका संगत भी है और संतुष्ट भी कर रहा है। क्या कर रहा है, संतुष्ट भी कर रहा है। कौन, x का मान 5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सपोज करना मेरे पास में क्या है, यहाँ पे है 2x, क्या लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में 5। इसमें क्या करना है आपको, इस x का मान निकालना है, इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। समीकरण को क्या करना है, हल करना है। और समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल क्या होगा,
इस x का मान यहाँ रखने पर अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो जो मान आपने रखा है ना वही क्या होगा, समीकरण का हल होगा। क्या होगा, समीकरण का हल। जैसे मैंने यहाँ पे इस x का मान क्या रखा, 5, और 5 रखने पर दोनों पक्ष आपस में क्या हुए, बराबर आ गए। तो ये जो x का मान 5 है वो क्या है, इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है। और इस समीकरण में जो चर है x, उस x का मान कितना है, 5। अब देखो आपको समीकरण का हल करना है, और हल कैसे करोगे, प्रयत्न और भूल विधि से। जो आपकी क्वेश्चन है प्रयत्न और भूल विधि से। अब कैसे, सबसे पहले मैं इस x का मान क्या रखूंगा, 0। इस x का मान क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। तो यहाँ पे 2 × 0 + 3 में 5। तो ये तो पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या 3 = 5, क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है। तो x का मान ये तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। अब क्या रखोगे, फिर मैंने रखा x का मान क्या रखा, 1 रखा। x का मान क्या रखा, 1। तो 2 × 1 + 3 में 5। 2 × 1 कितना हुआ, 2 प्लस कितना हुआ, 3 में 5। और 5 में कितना हुआ, 5। हाँ, x का मान क्या होगा, 1। और यही क्या है, समीकरण का हल है। यही क्या है, समीकरण का हल। कौन, x = 1, जो रखने पर इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यानी दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए, आपके बराबर आ गए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4p। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपको क्या करना है, समीकरण का हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समीकरण का हल ज्ञात करना है। और समीकरण का हल कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे ही आपको एक एक मान रख कर के चेक करना है। और जो मान रखने पर अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाते हैं तो वही क्या होगा, आपका समीकरण का हल होगा। वही क्या होगा, आपका समीकरण का हल होगा। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7a + 5, 7a + 5 में 19। इस समीकरण का हल निकालना है। और हल का मतलब क्या होगा, इस a का ऐसा कौन सा मान रखूंगा मैं कि यहाँ पे मान रखने पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ने पर 19 आ जाए। जैसे पहले मैंने a का मान क्या रखा, 0 रखा। a का मान क्या रखा, 0 रखा। तो 7 × 0 + 5 में कितना गया, 19। ये 0 गया। तो यहाँ पे 5 = 19। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट ही नहीं कर रहा। और संतुष्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों पक्ष आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। और कब, वो मान रखने पर। तो ये मान आपने रखा, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण का समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये समीकरण का हल नहीं है। अब क्या रखोगे, x का मान 1 रखा, सॉरी a का मान क्या रखा, 1 रखा। a का मान 1 रखा। तो 7 × 1 + 5 में 19। और 7 × 1 कितना हुआ, 7 + 5 में कितना हुआ, 9। 7 और 5 कितना हुआ, 12 = 9। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी समीकरण का हल नहीं है। ये भी समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a का मान 1 रखा। 1 रखने पर दोनों पक्ष आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब समीकरण का हल नहीं है। अब क्या रखोगे, a का मान क्या रखोगे, 2 रखोगे। a का मान क्या रखोगे, 2। तो 7 × 2 + 5 में कितना हो गया, 19। अब 7 × 2 कितना हुआ, 14 + 5 में कितना हुआ, 9। दोनों को प्लस किया, 9 इधर 19, इधर भी कितना गया, 19। इसका मतलब क्या हुआ, LHS = RHS। इसका मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, आपका समीकरण का हल है। कौन, x का मान 2। क्यों, क्योंकि x का मान 2 यहाँ रखने पर दोनों पक्ष आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है।
यही क्या होगा, समीकरण का हल होगा। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कथन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है, और कथन दे करके आपसे क्या पूछा उसने? समीकरण पूछा है कि समीकरण बनाओ। क्या बनाओ? समीकरण बनाओ। कैसे? पहला ये है, x में 10 जोड़ने पर, x में 10 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होते हैं। अब बताओ, कथन ये है कि x में 10 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, ये कथन दिया हुआ है, आपको समीकरण बनाना है। तो देखो ये आपका x है, और इस x में आपने कितना जोड़ा? 10 जोड़ा है, कितना प्राप्त हो गया? 15 प्राप्त हो गया। तो ये क्या बन गया? आपका समीकरण बन गया। क्या बन गया? आपका समीकरण। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जोड़ने की बात करूँगा तो अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि Q में से 15 गठाने पर 20 प्राप्त होते हैं। कितने? 20 प्राप्त होते हैं। Q में से 15 गठाने पर, तो Q में से 15 गठाओगे तो कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। क्या बना? आपका समीकरण बन गया। क्या बन गया? आपका समीकरण बन गया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट ये है नंबर 3 पे। ये देखो कथन दिया हुआ है और आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे समीकरण बना रहे हो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, a का 10 गुना कितना है? 70। a का 10 गुना, इसका मतलब जो a है इसका 10 गुना कितना प्राप्त हो रहा है? 70। अगर गुणा आ रहा है तो मल्टीप्लाई करोगे, घटाना है तो माइनस करोगे, जोड़ना है तो प्लस करोगे। ठीक है। अगर 3 तिहाई, 1 तिहाई, यानी क्वेश्चन में ऐसा आ गया, x का 1 तिहाई कितना हो रहा है? 15 है। अब 1 तिहाई का मतलब क्या होगा कि x बटा 3 कितना प्राप्त हो रहा है? 15। तिहाई चौथाई आता है तो 1 बटा 4 कितना प्राप्त हो रहा है? 15। तो ये लो, किस में आ गया? आपका समीकरण के रूप में। तो इस प्रकार से आपको कथन दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है? समीकरण बनाना है। क्या बनाना? आपको समीकरण। अब आपको समीकरण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? समीकरण दिए हुए हैं, और समीकरण देने के बाद में आपको क्या करना है? उसको कथन के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? कथन के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे? समीकरण ये लिखा हुआ है, p + 4 = में 5। ये समीकरण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? आपका ये समीकरण लिखा हुआ है, और इस समीकरण को कथन के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? p में 4 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। ये लो, यानी इस p में क्या जोड़ा आपने? 4 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है ना। तो जो समीकरण दिया हुआ है उसको किसके रूप में लिख सकते हैं? हमने कथन के रूप में। और जो कथन के रूप में लिखा हुआ है उसको किसके रूप में लिख सकते हैं? समीकरण के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3p + 4 = 25। ये लिखा होगा। अब इसको कथन के रूप में कैसे लिखोगे? p के 3 गुने में, p के 3 गुने में, 3 गुना हो गया p का, 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। ये लो, p के 3 गुना है, उसमें क्या है? 4 जोड़ दिया, कितना प्राप्त होगा? 25 प्राप्त हो गया। आगे समझ में? तो अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद में प्लस लिखो गया। या फिर ऐसा हो गया, p के, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या लिखते आप? p के 3 गुने में से 4 गठाने पर, 4 गठाने पर। ये लो, तो जब अगर जोड़ प्लस का चिन्ह है
तो जोड़ने पर माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर जो प्राप्त है। आपको इक्वेशन को देख करके लिखना है, बना लोगे आराम से। तो यह है अपनी एक्सरसाइज कौन सी 4.1 कंप्लीट, कर लोगे आराम से। अब बाकी बात करेंगे समीकरण को हल करना। समीकरण को हल कैसे करते हैं? हल का मतलब क्या हुआ? वही x का मान, अभी तक क्या था यहाँ पे x का मान दिया हुआ था, तो आपने समीकरण में रखा, रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो समीकरण का पक्ष बराबर आते ही वो जो आपने मान रखा है वो क्या है, उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब वही समीकरण का मान होगा, x का मान होगा। अब क्या करेंगे अपन, x का मान अपने को निकालना है खुद को, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।